बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यमी, बहुत ही रिच, बहुत ही क्रीमी सी स्पेशली ईद के लिए खीर रेसिपी। जान रात को आप बना के रख दें और ईद वाले दिन सर्व करें। ठंडी ठंडी सी बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो पूरी देखनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं। 1 लीटर हमने पानी ले लिया है, जिसे बॉईल कर लिया है और आधा कप चावल शामिल कर दिए हैं और हाफ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर दिया है। इसको हमने 99% तक बॉईल करके पानी को रिमूव कर देना है और चावल स्ट्रेन कर लेने हैं। साथ में हमने 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क ले लिया है। इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल कर दिया है और हाफ का चीनी शामिल कर दी है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमने इसे बॉईल कर लेना है। दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है और चावल भी अच्छी तरह से गल चुके थे। स्ट्रेन करके हम इसमें शामिल कर दिए हैं और लो फ्लेम पे 10 मिनट तक कुक कर लेंगे। हमने फुल फैट मिल्क लिया है, ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी ज़्यादा मलाई है। इससे जो है हमारी बहुत ही रिच सी खीर रेडी होगी। 10 मिनट तक कुक करने के बाद हम हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, बस हमने थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लेना है और लो फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है। इसको बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम कुक नहीं करेंगे और साइड से हम जो है मलाई को रिमूव करके इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। इसके ऊपर बहुत अच्छी सी मोटी मलाई बन चुकी है, वो हमने साथ साथ मिक्स करके इसके अंदर शामिल करते जाना है। ये हमारे पास कोकोनट बर्फी है 300 ग्राम, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। ये बर्फी की रेसिपी मैंने शेयर की है, अगर आप देखना चाहें तो मैं आई कार्ड में दे दूंगी। आप प्लीज़ ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बर्फी बनी थी और ये खीर को बहुत ही यमी बना देगी। 4 चम्मच हम इसमें कोकोनट डाल देंगे। कोकोनट बुरादा हमने घर पे तैयार किया है, आप बाज़ार वाला शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन घर वाले बुरादे से जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 2 बड़े चम्मच हमने इसमें कटे हुए बादाम शामिल कर दिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ट्रस्ट में ये बहुत ही क्रीमी जो है हमारी बहुत ही हेल्दी जो है खीर रेडी होगी। बर्फी अच्छी से इसमें मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसमें घर की फ्रेश जो है मलाई आधा कप इसमें शामिल कर दी है। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है बहुत ही क्रीमी खीर रेडी होगी। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप जो है इसमें फ्रेश क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। इसको हमने लो फ्लेम पे कुक करना है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि इसमें ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा थिक होना है, तो इसलिए हमने इसे बहुत ज़्यादा जो है थिक नहीं करना। खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, हमने इसे जो है डेकोरेट कर लिया है। अब हमने इसको 3 से 4 घंटे तक फ्रीज़र में रख दें या ओवरनाइट रख दें और उसके बाद सर्व करें। इसी दौरान अगर आप अपनी आप ही के चैनल में नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है। आपकी राय से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।